स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो प्ले स्कूल जाते हैं उनका क्या एक्टिविटी हो कि घर समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद वो अपने से फिर से स्कूल जाने लगे। क्योंकि देखा जाता है कि समर वेकेशन के दौरान जो है सो बच्चे जो है तो स्कूल जाने से डरने लगते हैं, चूँकि घर में फिर से वापस उनको घर वाला माहौल मिलने लगता है और जब उसके बाद जब स्कूल जाने के समय आता है तो वो स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। उसको लेकर जो है हम लोग ने T&G स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल में अगर बच्चे को दोबारा किसी भी परेशानी के बिना अगर आना है तो उसको आप उनके गार्जियनों को जो है सो चाहिए कि बच्चे के साथ आधा से 1 घंटा जो है सो समय बिताएं। उनको बताएं कि स्कूल में सीखने के लिए जाया जाता है, ना कि डराने की कोशिश करें और लगातार बच्चे को बताएं, खेला एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो और बच्चे का समर वेकेशन भी अच्छे से बीते और उसके बाद जब स्कूल आने की बारी हो तो वो खुशी-खुशी स्कूल आए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए मैंने देखा है कि पेरेंट्स का ये डर रहता है ना, समर वेकेशन बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए बिकॉज घर में बच्चों को हम संभाल नहीं पाएंगे, काफ़ी समय तक बच्चे घर पे रहेंगे तो हम लोग क्या एक्टिविटी करवाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जब भी समर वेकेशन करवाते हैं तो हम लोग उनको एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क देते हैं और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ बच्चे करते हैं, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि सैंड प्ले, आप बालू दे दें या फिर जो आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं आप वो बच्चे को दे सकते हैं। उससे बच्चे अगर खेलते हैं ना तो उनका मोटर स्किल्स डेवलप होता है, आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। सेकेंडली आप उनको मॉर्निंग वॉक के लिए ले जा सकते हैं, नेचर वॉक के लिए ले जा सकते हैं, रात में सोते समय आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बनना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स का क्या है ना, वो इतना बिजी शेड्यूल में है कि बच्चों को ज्यादातर वो लोग मोबाइल दे देते हैं, बेटा आप मोबाइल देख लो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे मोबाइल नेट की तरफ ज्यादा पीछे चले जा रहे हैं, फिजिकल जो एक्टिविटी है ना वो खत्म हो रही है। तो समर वेकेशन में उनको बिजी रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बाहर आप ज्यादा देर छोड़ नहीं सकते, अभी जो गर्मी का हाल है आप आउटडोर प्ले बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। तो आप घर में ही जैसे एक छोटे से टब में पानी डाल दिया, आप वाटर प्ले दे सकते हो, छोटे छोटे पेपर जहाज बना के उसमें हेल्प कर सकते हैं कि हाँ उससे खेले, है ना, ये भी एक तरह का खेल है। और जैसे समर वेकेशन में आपका योगा डे पड़ेगा तो उसके लिए भी उनसे योगा करवा सकते हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, सिंपल ओम मेडिटेशन ही उनको काफी फर्क पड़ाता है बिकॉज मेंटली पीस मिलता है बच्चों को। जैसे हम लोग स्कूल में करवाते हैं पर हॉलीडे में ना वो ब्रेक हो जाता है, हम लोग जो पढ़ाए हैं लिखाए हैं सारा भूल जाते हैं क्योंकि रिविजन नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होता। पेरेंट्स को लगता है समर वेकेशन है तो चलो घूम कर आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ध्यान देने की जरूरत है कि डेली 24 आवर्स में एटलीस्ट हाफ एन आवर टाइम निकाल के उनके साथ स्पेंड शेयर करें, बात करें तो कनेक्शन बने, ये हम लोग चाहते हैं। हाँ, बिकॉज क्या होता है ना, ज्यादातर हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स है वो बच्चों को ये बोलते हैं अगर आप बदमाशी करोगे तो मैम को बता देंगे, आप बदमाशी करोगे तो मैं आपको स्कूल भेज दूंगी। तो एक तरह से वो डर बना देते हैं। डर नहीं बनाना है आपको ना, उनको फ्रेंडली बनाना है कि आप स्कूल जाओगे तो आप यही सीखोगे, आप स्मार्ट बनोगे, आप बड़े हो रहे हो तो आपको बहुत चीजें जानने को मिलेंगी, आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप सोशलाइज हो सकोगे। तो उनको आपको ना एटलीस्ट इतना बताना होगा कि स्कूल जाने से क्या फायदा है, क्योंकि काफी समय पेरेंट्स दे नहीं पाते हैं। काफी बच्चे जो है वो स्कूल जाके ही सीखते हैं, चाहे वो सोशलाइज होना, फ्रेंड्स बनाना, इवन शेयरिंग। काफी बच्चों को अपने खिलौने हैं वो टच नहीं करने देते हैं किसी को, बट स्कूल आके वो लोग शेयरिंग भी सीखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं, खाना सीखते हैं। इवन उनका टॉयलेट ट्रेनिंग जो है, घर में जैसे कहीं भी सुसु की है, कभी भी पॉटी की है, तो स्कूल आके ना वो लोग टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीखते हैं। ये सारा चीज उनका स्कूल में होता है। तो गर्मी छुट्टी जब लंबा समय हो जाता है ना तो क्या होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि अभी तो छुट्टी है, पढ़ाना जरूरी नहीं है, रिवीजन करवाना जरूरी नहीं है, सिर्फ घूमना है, या तो वो नानी घर जाते हैं या दादी के घर जाते हैं छुट्टियों में, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल से कनेक्शन टूट जाता है। पेरेंट्स का यहाँ रोल है कि वो कम से कम एक कनेक्शन बना के रखें। हम लोग जैसे उनको डेली एक पेज आप रिविजन करवा सकते हैं कि आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जाके ये सीखोगे। मेरे यहाँ टचवुड ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी आते हैं, इवन वो संडे को भी आना चाहते हैं। तो पेरेंट्स को रहता है कि मेंटालिटी बच्चों का ऐसा डेवलप करे ना कि बच्चों को स्कूल जाना पसंद है,
उनको लगे कि हाँ स्कूल में मेरे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये सीखूंगा, ये सीखूंगी, ये चीज़ उनको बताना पड़ सकता है। इस तरह से वीडियो वो होते हैं वो प्राइवेट से बात पेमेंट करेगा मैं उठा दिया हूँ या सब ये स्कूल अच्छा पढ़ाई करा रहा है लेकर आपके स्कूल में क्या फोकस किया जाता है नहीं सभी को उसी बात आपको देखते कैसे हमारे यहाँ जब मैंने ये स्कूल शुरू किया था ना, तो मेरा जो मुद्दा था वो पॉकेट फ्रेंडली स्कूल था। मैंने ये पॉकेट फ्रेंडली स्कूल शुरू किया था क्योंकि शुरुआत में हमारे यहाँ बीपीएल के 10 बच्चे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते, उनका यूनिफॉर्म, बुक्स, सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते। अभी भी अगर कोई पेरेंट ऐसा आके बोलता है कि मैम मेरा इनकम इतना है, मैं इतना ही दे पाऊंगा, हम लोग उस हिसाब से उनको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एक फिक्स्ड पेमेंट है, इतना फीस है कि आपको इतना देना है तभी हम लोग पढ़ाएंगे। इवन हमारे यहाँ कोई स्पेशल बच्चा आता है जिसको कहीं भी ऑटिज्म है या कोई भी हल्का स्पीच थेरेपी का भी जरूरत है, हम लोग उनको भी लेते हैं। काफ़ी स्कूल्स वहाँ मना कर देते हैं कि नहीं आपका बच्चे को ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो लोग नहीं लेते। तो ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि कहाँ जाए, और फीस ना होता है। कुछ स्कूल्स हम हर किसी को नहीं बोलेंगे, मगर ये एक तरह से बिजनेस बना के रखते हैं। हमारे लिए ये चीज़ नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जब आए स्कूल तो वो जो चीज़ हम लोग गारंटी दे रहे हैं वो कम से कम सीखे, क्योंकि ये प्री प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी नहीं है, प्री प्राइमरी, ये बेसिक बच्चों का जो नीड होता है ना वो यहाँ पर। तो इसमें आपको जो मैनेजमेंट है उसको 100% देना चाहिए। फीस इज सेकेंडरी पार्ट, जरूरी है वो भी, क्योंकि हमें रन करने के लिए हमें भी चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्कूल अच्छे से रन हो, सारा फैसिलिटी आपको हम लोग प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए हमें भी चाहिए। बट हाँ, ऐसा रखना चाहिए कि हर पेरेंट्स को थोड़ा सा कंफर्ट हो, उनके कंफर्ट से बाहर जाके उनको पेमेंट करने की जरूरत है। अपने तरफ से संदेश दे दीजिए क्या आप हेलो, मेरा नाम रेणु कुमार है। मैं टीएनजी यूनिवर्सल प्ले स्कूल की डायरेक्टर कम फाउंडर हूँ, और मेरा स्कूल इक्की रोड में पिछले 8 साल से चल रहा है। मेरे स्कूल के पेरेंट्स को वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मगर मैं जनरली हर पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि जैसे समर वेकेशन में उनको डर हो जाता है कि इतने लंबे समय के लिए बच्चों को मैनेज कैसे करना है, उनको छुट्टी में क्या एक्टिविटी करवाएं। तो बेस्ट वे है कि आप कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा टाइम निकाल के उनके साथ स्पेंड करें, उनके साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, या फिर आप जो घर का काम भी कर रहे हो ना उसमें भी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनको आप ये सिखा सकते हैं कि जब बेटा आपने शूज खोला उसको वापस से शू रैक पे रखना। मामा अगर काम कर रही है, खाना लगा रही है, तो आप ग्लास लगा सकते हो टेबल पे, है ना। जब सबने खा लिया तो आप वहाँ से प्लेट हटा सकते हो। आपने अपना शर्ट जो उतारा है उसको आप जगह पे डाल सकते हो। सुबह जब उठ रहे हो बेडशीट को फोल्ड कर सकते हो। छोटे छोटे काम में उनको इन्वॉल्व करना शुरू करें, तो उससे क्या होगा ना कि छोटे बच्चे जो हैं वो सीखेंगे भी, और हेल्पिंग एटीट्यूड आएगा उनको, उनको लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काफी फैमिली में ओल्ड एज लोग, ओल्ड पीपल होते हैं जो जैसे दादा दादी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप बोल सकते हैं उनसे शेयर करना अपनी बातें, उनकी बातें सुनना, ये सब चीज़ ना आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है।